एक कहानी सुनाते हैं आपको। दो दोस्त रोहित और असलम की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ रहते थे, घूमते फिरते थे और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। एक दिन दोनों की अलग अलग शादी होती है। रोहित की पत्नी का नाम अंकिता था और असलम की पत्नी का नाम शबनम। अब अंकिता और शबनम भी अच्छी दोस्त बन गए। दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद रोहित और असलम के वैवाहिक जीवन में खटास आ जाती है और दोनों दोस्त फैसला करते हैं कि वे अब कानूनन अपनी शादी को खत्म कर देंगे। रोहित ने अंकिता और असलम ने शबनम से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में डाली। इस पर अंकिता ने शबनम से सवाल किया, परेशान मत हो, तुमको तुम्हारा गुजारा भत्ता मिलेगा। इस पर शबनम ने पूछा, ये क्या होता है बहन? जवाब देते हुए अंकिता ने शबनम को समझाया, गुजारा भत्ता यानी तलाक के बाद पति द्वारा दिया गया तुम्हारा आधिकारिक आर्थिक हक। शबनम ने उतरे चेहरे से बोला, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। अंकिता ने पूछा, क्यों? शबनम ने कहा, क्योंकि हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। हम औरतों को यह हक हमारे मजहब ने नहीं दिया। इसके बाद अंकिता ने शबनम को मुस्कुरा कर देखा और धीरे से कहा, तो फिर अपने हक के लिए लड़ो। ऐसे में एक सीधा सवाल हमारा आपसे है और वो ये है कि क्या किसी धर्म या मजहब का कानून हमारे महान देश के संविधान और देश के कानून से ऊपर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह हिंदुस्तान है जनाब, संविधान से चलेगा, किसी मजहब और उसके कानून से नहीं। तारीख थी 10 जुलाई 2024। दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। मामला था तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते से जुड़ा और सामने थी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की बेंच। सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में छप गया। मिठाइयां बटी, पटाखे फूटे, जज साहब की लंबी उम्र की दुआएं मांगी गई और मुस्लिम महिलाओं ने एक सुर में कहा, अब तो जज साहब ये फैसला कबूल है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा, मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण से संबंधित मामलों के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपनी याचिका दायर कर सकती हैं। यानी अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। अपने फैसले में कोर्ट ने साफ रूप में कह दिया, धारा 125 के तहत यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की उतनी ही हकदार हैं जितना दूसरे धर्म की महिलाएं। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीही की बेंच ने यह कहा, वह मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 में सेक्युलर लॉ को दरकिनार नहीं कर सकता। इस खबर को देखते हुए आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस पूरे मामले में सीआरपीसी की धारा 125 की बात आखिर क्यों हो रही है? घबराइए मत, आप न्यूज 24 देख रहे हैं, यहां बात सिर्फ फैक्ट्स पर होती है। तो चलिए बिना किसी देरी से आपको बताते हैं क्या है सीआरपीसी की धारा 125। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई शादीशुदा युवक अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को गुजारा भत्ता तभी दे सकता है जब उनके पास आजीविका का कोई साधन ना हो। अगर उनके पास आजीविका का कोई साधन उपलब्ध है या दूसरा पक्ष गुजारा भत्ता लेने से मना कर दे तो इस स्थिति में उन्हें गुजारा भत्ता देने की मनाही होती है। इस फैसले के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। उनमें से सबसे पहला तो ये कि क्या मुस्लिम महिलाओं को पहले गुजारा भत्ता नहीं मिलता था? तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है और अगर मिलता भी है तो इद्दत के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इद्दत क्या है? दरअसल इद्दत एक इस्लामी कानून है, जैसे दूसरे शब्दों में कहे ये एक तरह से वेटिंग पीरियड है। इद्दत की अवधि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। इद्दत संयम की वो अवधि है जिसका पालन एक महिला को अपने शौहर यानी पति के इंतकाल या तलाक के बाद करना होता है। इद्दत के दौरान वो महिला किसी अन्य पुरुष से निकाह नहीं कर सकती। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता देने का रास्ता साफ कर दिया। तो ये तो हो गई पूरी खबर। अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां से हुई थी इस मामले की शुरुआत। ये पूरा मामला अब्दुल समद नाम के व्यक्ति से जुड़ा है। अब्दुल समद को हैदराबाद की परिवार अदालत ने उसकी पत्नी को अंतरिम गुजारे भत्ते के लिए हर महीने 20,000 रुपए की रकम देने का आदेश दिया। इस आदेश के विरोध में अब्दुल समद ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गुजारे भत्ते की राशि हर महीने 20,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी। इसके बाद अब्दुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब्दुल ने अपनी याचिका में कहा उनकी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत उनसे गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अनुरूप ही चलना होगा।
कोर्ट के सामने पहुंचे इस मामले में सबसे बड़ा सवाल था कि वो किसे प्राथमिकता दे। एक तरफ था 1986 का मुस्लिम महिला अधिनियम और दूसरी ओर सीआरपीसी की धारा 125। आखिर में अपने फैसले में कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 को प्राथमिकता दी। अब आप सोच रहे होंगे कि धारा 125 तो आपके समझ में आ गई, लेकिन ये मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 क्या है? तो चलिए आपको आसान शब्दों में बताते हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम को जानने से पहले आपको शाहबानो केस पर एक नजर डाल लेना चाहिए। शाहबानो 1985 का वही केस है जिसमें इंदौर की एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो ने गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति मोहम्मद अहमद खान को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। शाहबानो मामले में कोर्ट ने सर्वसम्मति से यह माना कि एक पति का दायित्व पत्नी के मामले में किसी भी पर्सनल लॉ के अस्तित्व से प्रभावित नहीं होगा और सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण मांगने का स्वतंत्र विकल्प हमेशा उपलब्ध रहेगा। और अगर तलाकशुदा पत्नी द्वारा मांगी जा रही भरण पोषण राशि के संबंध में धर्मनिरपेक्ष और पर्सनल लॉ के प्रावधानों के बीच कोई टकराव की स्थिति है तो भी सीआरपीसी की धारा 125 का पलड़ा भारी रहेगा। जिसके बाद इसकी काट के लिए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला कानून 1986 लेकर आई। ये कानून उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया जिन्हें या तो उनके पतियों ने तलाक दे दिया या जिन्होंने अपने पतियों से तलाक ले लिया। यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान तय करता है। मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से उचित और न्याय संगत भरण पोषण पाने की हकदार है, जिसका भुगतान इद्दत की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको फिर बता दें, इद्दत एक अवधि है जो आमतौर पर 3 महीने की होती है। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर चर्चा आज से नहीं हो रही, क्योंकि यह मामला महिलाओं से जुड़ा है और यह बेहद संवेदनशील मामला है। ऐसे में कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणियां ये दर्शाती हैं कि इस विषय पर आज भी समाधान की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने साल 2001 में डैनियल लतीफी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के अपने फैसले में 1986 के मुस्लिम महिला अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा, इसके प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन नहीं करते। इसने मुस्लिम महिलाओं को इद्दत अवधि के बाद पुनर्विवाह करने तक भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। 2009 के शबाना बानो वर्सेस इमरान खान केस और 2014 के शमीम बानो बनाम अशरफ खान केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने इसके लिए आवेदन कर सकती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह पति की जिम्मेदारी है कि वह इद्दत अवधि के बाद भी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए गुजारा भत्ता सहित उचित व्यवस्था करे। इन फैसलों ने इस सिद्धांत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। इन मामलों में सीआरपीसी का प्रावधान धर्म के बावजूद भी लागू होता है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की पूरी कहानी। लेकिन इस मामले में जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है जस्टिस बीवी नागरत्ना का। ये वही नाम है जो 25 सितंबर 2027 को देश के 54वें चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालेंगी। जस्टिस नागरत्ना भले ही सिर्फ 36 दिन इस पद पर रहे, लेकिन महिलाओं से जुड़े मामलों पर उनके द्वारा की गई संवेदनशील टिप्पणियां दर्शाती हैं कि उन्होंने महिलाओं के दर्द को देखा, महसूस किया और सीधे शब्दों में कह दिया, ये देश है, संविधान से चलेगा। इस मामले का जजमेंट सुनाने से पहले जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, अब समय आ गया है कि भारतीय पुरुष अपने परिवार के लिए गृहिणी की भूमिका और उनके त्याग को पहचाने। उन्हें ज्वाइंट अकाउंट और एटीएम खोलकर उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। इस मामले में धर्म रुकावट नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस ES वेंकटरमैया 19 जून 1979 से 17 दिसंबर 1979 तक देश के 19वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं। शांत स्वभाव वाली जस्टिस नागरत्ना अपने सख्त फैसलों और टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। नोटबंदी से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक के फैसले में नागरत्ना का टफ स्टैंड साफ दिखाई देता है। बिल्किस बानो केस में भी जस्टिस नागरत्ना ने गुजरात सरकार को जमकर फटकारा। ये वही जस्टिस नागरत्ना है जिन्होंने नोटबंदी के फैसले को गलत और गैर कानूनी करार दिया, वो भी उस स्थिति में जब मामले की सुनवाई बहुमत के आधार पर हो रही थी। ये वही जस्टिस नागरत्ना है जिन्होंने कहा था, कानून को यह मानना चाहिए कि नाजायज माता पिता हो सकते हैं, उनसे पैदा होने वाले बच्चे नहीं। बिना माता पिता के बच्चे का जन्म हो ही नहीं सकता। वैध विवाह के इतर पैदा हुए बच्चों को किस तरह की सामाजिक सुरक्षा दी जा सकती है, हमें इस पर सोचना चाहिए। ये वही जस्टिस नागरत्ना है जिन्होंने कहा था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल संविधान के मूलभूत मूल्यों पर प्रहार के समान होता है। जिन्होंने हेट स्पीच को गंभीर अपराध बताते हुए कहा, इससे देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंच सकता है। और ये वही जस्टिस नागरत्ना है जिन्होंने एक बार फिर सबको बता दिया,
ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा, इधर उधर की बातों